तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन उस जायंट स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी वह एक जगह पर फ्रीज हो जाती है और अब उस जायंट स्पिरिट के पीछे से लू कुली निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान होती है और सोचने लगती है कि थोड़ी देर पहले ही लिन फैंग ने लू कुली को बुरी तरीके से हराया था, तो आखिर वह इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। और यह तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी लू कुली बोलता है, यहाँ पर लिन फैंग से हारने के बाद मुझे एक नई लाइफ मिली। जब लिन फैंग मुझे हराकर वहां से चला गया, तभी उस जगह पर डार्क एम्परर आए और वह मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए। अब हमें दिखाया जाता है कि डार्क एम्परर लू कुली पर गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है, मेरी दी गई पावर का तुमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ पर हार गए। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर तुम हार मानना चाहते हो या फिर तुम इस फाइट को कंटिन्यू करोगे। लू कुली बोलता है, मास्टर मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं यहाँ पर मरते दम तक आपके साथ हूँ। तभी डार्क एम्परर बोलता है, तो यह साबित करो, अपने पैरों पर उठकर खड़े हो। ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास पैर ही नहीं है। जिसके बाद डार्क एम्परर वहाँ पर एक डायमेंशन गेट खोलते हुए बोलता है, इस दरवाजे के दूसरी ओर मेरे टॉप 10 डार्क स्पिरिट्स में से एक है, तो अगर तुम इस दरवाजे को पार करके उसके डायमेंशन में चले जाओ तो वह स्पिरिट तुम्हारा हो जाएगा। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। क्या तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौटना चाहते हो या फिर एक पावरफुल स्पिरिट जर्नल बनकर इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अब यह सुनते ही लू कुली अपने पैरों पर खड़ा होकर उस दरवाजे की ओर आगे जाने की कोशिश करता है, पर तभी वह नीचे गिर जाता है। यह देखते ही डार्क एम्परर बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा कमजोर हो, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, आगे बढ़ो। यह सुनते ही लू कुली अपने आप को घसीटता हुआ जैसे तैसे करके उस दरवाजे को पार करता है, जिसके बाद उसे जायंट स्पिरिट की पावर मिल जाती है और अब यह जायंट स्पिरिट उसका है। तभी क्वीन बोलती है, तो अब तुम यहाँ पर फियर के स्पिरिट जर्नल बन चुके हो। लू कुली बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही मेरे स्पिरिट का नाम है और अब मैं यहाँ पर टॉप 10 सबसे पावरफुल डार्क स्पिरिट जर्नल में से एक हूँ, तो तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और लिन फैंग, पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था, पर इस बार मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है, तो तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तभी क्वीन फियर के आंखों में देखती है और अब चारों ओर अंधेरा छा जाता है और तभी वह नोटिस करती है कि वह एक बॉक्स के अंदर बंद है, जो देखकर वह हैरान हो जाती है और अब पलक झपकते ही वह देखती है कि वह अपने हॉस्पिटल बेड पर है और अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है, जो देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी फियर बोलता है, तुम्हारा अल्टीमेट फियर यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, तो अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती हो। दूसरी ओर एक जगह पर खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है, आखिर अचानक क्वीन कहाँ गायब हो गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब वह अपने गन को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से फियर को शूट करता है, पर फियर अपने हाथों से उसके बुलेट को ब्लॉक करते हुए उसे लिन फैंग की ही ओर घुमा देता है, पर तभी सिल्वर वॉरियर बीच में आते हुए उस बुलेट को ब्लॉक कर लेता है। तभी लू कुली नीचे आते हुए बोलता है, लिन फैंग, इस बार हारने की बारी तुम्हारी है और तुम्हारे पास भले ही कितने भी पावरफुल कार्ड्स क्यों न हो, तुम यहाँ पर फियर का सामना नहीं कर सकते हो और अब तक तो डार्क एम्परर ने तुम्हारे उस दोस्त का काम खत्म कर दिया होगा और तुम्हारी दोस्त क्वीन भी यहाँ पर हार चुकी है। तभी फियर अपने पास से क्वीन को बाहर निकालता है, जो देखकर लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में फियर पर अटैक कर देता है। यह देखकर सिल्वर वॉरियर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त फियर अपनी आई पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को भी एक जगह पर फ्रीज कर देता है। अब लिन फैंग देखता है कि वह होली कार्ड से अपनी विश मांगने के लिए आगे जा रहा होता है, जिसके बाद वह होली कार्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उस कार्ड के अंदर से आवाज आती है, लिन फैंग, यहाँ पर तुम्हें जो भी चाहिए उसके बारे में कम से कम 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस जगह तुम्हारी बस एक ही इच्छा पूरी होगी। अब लिन फैंग काफी देर तक सोचने के बाद उस होली कार्ड को उठाकर अपनी इच्छा मांगता है। दूसरी ओर फियर लू कुली से बोल रहा होता है, लिन फैंग भी अपने नाइटमेयर को जी रहा है, तो अब वह भी इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा।
वहीं बाहर खड़े सिल्वर वॉरियर को यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि फियर को यहाँ पर हरा पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास नाइटमेयर अनब्लॉकिंग पावर है, जिससे जब भी कोई उसकी आंखों में देखता है वह अपने डरावने सपने को जीने लगता है और उस सपने से बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी लुकुई बोलता है, सिल्वर वॉरियर तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यह सुनते ही फियर वहाँ पर खड़ा होते हुए सिल्वर वॉरियर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर सिल्वर वॉरियर सोच रहा होता है क्विन और लिन फैंग दोनों ही फियर की जाल में फंस गए हैं, तो मुझे कुछ भी करके यहाँ पर फियर को हराना होगा। तभी फियर उस पर अटैक करने लगता है और अब यह देखकर सिल्वर वॉरियर उसके अटैक्स को डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।